सुरक्षा एजेंसियों ने खुफिया इनपुट के बाद किश्तवाड़, राजौरी और जम्मू में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। पूरे इलाके में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। किश्तवाड़ जिले के छतरू इलाके में संदिग्ध आतंकी गतिविधि से जुड़े इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पूरे इलाके को सील किया गया है और हर संदिग्ध मूवमेंट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा बलों का फोकस इलाके की पूरी तरह तलाशी लेकर किसी भी संभावित खतरे को वक्त रहते रोकना है। इसी के साथ राजौरी जिले के गंभीर मुगलान इलाके में भी बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ आतंकी ठिकाने की आशंका को लेकर इनपुट मिले थे। इसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है और पूरे इलाके में सुरक्षा घेरे को मजबूत किया गया है ताकि तलाशी अभियान बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके। राजौरी के गंभीर मुगलान इलाके में भारतीय सेना की 49 RR यूनिट और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें जमीन पर मौजूद हैं। घरों, जंगलों और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संदिग्ध गतिविधि को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं और ऑपरेशन को एहतियात के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उधर जम्मू में भी खुफिया इनपुट के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर चेकिंग बढ़ा दी गई है और नाकों पर सघन तलाशी ली जा रही है। खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान और ISI से जुड़ी साजिशों को लेकर इनपुट मिले हैं। आतंकी जम्मू में ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं और किसी भी नापाक मंसूबे को नाकाम करने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाए जा रहे हैं। जो मजालता इलाके में जो इनकाउंटर हुआ उसके बाद से कई तरह के इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आए हैं कि आतंकवादी जम्मू सिटी में भी एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। इस वक्त जम्मू संभाग के मुख्तलिफ जिलों में जो सिक्योरिटी नाकास हैं, चेक पॉइंट्स हैं, उनको स्ट्रेंथन किया गया है। सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट किया गया है। जो बॉर्डर से आने वाले एरियाज हैं वहाँ पे नाकाबंदी जो है वो सख्त कर दी गई है। और उसके साथ साथ जो इलाके नेशनल हाईवे के पास हैं, जो नेशनल हाईवे को कनेक्ट करते हैं, उन इलाकों में भी पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। यानी कि जो इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से जम्मू कश्मीर में इस वक्त बहुत ही सख्त कदम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाए गए हैं, क्योंकि इस वक्त जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी तरफ से कई तरह के इनपुट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पहुंच रहे हैं। और इस वक्त LG एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती है कि जितने भी बचे कुचे आतंकवादी जो पहाड़ों में छिपे हुए हैं उनको जन ढूंढ निकाल के उनका सफाया किया जाए। उनको ऐसा मौका नहीं दिया जाए कि वो रिहायशी इलाकों में दाखिल हो पाए और किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दें। हाल ही में हमने देखा कि जो परगवाल इलाके में एक आतंकवादी घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया, अब्दुल खलीक, उसके बाद से ही कई ऐसे इनपुट हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम जगहों पर नाके इसलिए लगाए हैं कि कोई वेपन या कोई विस्फोटक लेकर जम्मू सिटी में एंटर ना हो पाए। इसलिए जम्मू सिटी के जितने भी एग्जिट एवं जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पे खास नाके लगाए गए हैं। वहां पे 24 घंटे जो है पुलिस की इस वक्त चौकसी बनी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो चप्पे चप्पे पे जो है वो तलाशी अभियान चलाए हुए हैं। जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग जो है वो की जा रही है। मकसद यही है कि जो आतंकी संगठन है वो अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए, किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम ना दे पाए। इसी को सुनिश्चित बनाने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, SOG जवान है, तमाम एजेंसीज जो हैं लगी हुई हैं। चाहे वो सांबा जिला की बात की जाए, कठुआ जिला की बात की जाए, जम्मू जिला हो, पुंछ जिला हो, किश्तवाड़ का इलाका हो, तमाम जगहों पे जो है इस वक्त तलाशी अभियान जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से जो है वो संयुक्त अभियान चलाए हुए हैं। क्योंकि कोशिश यही है कि अभी हार्श विंटर जब स्नोफॉल हो जाएगा, अब पाकिस्तान का जो फोकस होता है हमेशा से ही मैदानी इलाकों में होता है। और इस वक्त पाकिस्तान की भी कोशिश है कि जो OGW का नेटवर्क है उसको वापस स्थापित किया जाए। वहीं यहाँ जो पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान और ISI को उसके नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है। और जितने भी उनके OGWs यहाँ पे हैं उनकी धरपकड़ के लिए अब कोशिशें तेज कर दी गई हैं। और पुलिस की ये चौकसी ही है जो इस बात को सुनिश्चित बनाती है कि जम्मू संभाग में कोई भी आतंकी घटना न अंजाम दे पाए आतंकवादी। और लगातार पुलिस को इसमें सफलता भी हासिल हो रही है।
कुल मिलाकर किश्तवाड़ के छतरू, राजौरी की गंभीर मुगलान और जम्मू में सुरक्षा एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सर्च ऑपरेशन और सख्त सुरक्षा इंतजामों के जरिए ये साफ किया गया है कि किसी भी आतंकी साजिश को अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। फिलहाल पूरे इलाके में चौकसी बरकरार है और ऑपरेशंस जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नकाब विवाद पर जम्मू कश्मीर में सियासत गरमाई हुई है। पीडीपी ने श्रीनगर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का ऐलान किया है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। नीतीश कुमार सीएम, बिहार सीएम, बिहार सीएम, खवातीनों की मजबूरी है, जरूरी है। 15 दिसंबर को पटना में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते वक्त उनके चेहरे से नकाब हटा दिया। इस घटना का वीडियो सामने आते ही देश भर में विवाद खड़ा हो गया। इसे मुस्लिम महिलाओं की गरिमा से जोड़ते हुए तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो गयी। इस विवाद का असर जम्मू कश्मीर की सियासत में भी साफ दिखा। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर के कोठीबाग थाने में नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत की और एफआईआर दर्ज करने की बात कही। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी नेता इस घटना को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी हिंदू महिला का घूंघट हटाया जाता तो क्या वही दलीलें दी जाती। इल्तिजा ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर 2 दिन बाद प्रतिक्रिया दी, जबकि घटना के वक्त वो खामोश रहे। देखिए, ये पुलिस तक है, लेकिन हमें अपना काम करना है। एंड व्हाट इज मोस्ट ट्रबलिंग इज जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, हिंदुस्तान में इस वक्त एक ही मुसलमान चीफ मिनिस्टर है ऑफ द ओनली मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। जब नीतीश साहब ने ये इनडिसेंट एक्ट किया, हमने देखा उमर साहब ने 2 दिन तक स्टेटमेंट तक नहीं दिया, और जब उमर साहब ने स्टेटमेंट दिया वो नीतीश साहब की जो गंदी हरकत थी उनको जस्टिफाई कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, जो मुसलमान हैं, मुसलमान होने के बावजूद जो हमारी मुसलमान बच्चियां हैं, माएं हैं, बहनें हैं, वो उनकी प्रोटेक्शन, उनकी हिफाजत करना ही नहीं चाहते। इसलिए आई फेल्ट इट इज माई ड्यूटी एज अ यंग मुस्लिम वुमन टू कम हियर टुडे to express solidarity with this doctor and also make sure that the dignity and identity of our Muslim women, and not just Muslim women, all women across India. पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती अपने पार्टी हेडक्वार्टर्स से निकली हैं और वो कोठीबाग पुलिस स्टेशन की तरफ गई है एक एफआईआर फाइल करने के लिए जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं उनके खिलाफ। आपको बताते चलें कि हाल ही में एक बहुत बड़ा रो हुआ था जहां पे एक डॉक्टर को फेलिसिटेट करते हुए नीतीश कुमार ने उनका जो हिजाब है उसको नीचे खींच लिया था, जिसके चलते हुए फिर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की मुख्तलिफ प्रक्रियाएं आई, जिसके चलते हुए आज पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती जब वो अभी कोठीबाग के लिए निकली उससे पहले उन्होंने मीडिया से एक छोटी इंटरेक्शन की जहां पे उन्होंने वाज़ेह करके कहा कि हाल ही में अभी जिस तरह से हादसा पेश आया उसके बाद बीजेपी नीतीश कुमार को डिफेंड करने के लिए आए हैं। उन्होंने यूनियन मिनिस्टर गिरिराज के हवाले से भी बात की, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी यूटी है और वाहिद इस वक्त अक्रॉस अगर हम कंट्री देखें तो वहां पर एक ही मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है, वो है उमर अब्दुल्ला। और उन्होंने भी 2 दिन बाद जो अपना पक्ष है इस मामले में वो सामने रखा है, तब तक वो चुप रहे। और इस वक्त हम कोठीबाग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं जहां पर हम एक एफआईआर फाइल करने वाले, और कहा कि इतनी बस हमारी एक कोशिश है और कहीं ना कहीं जो हमें जिम्मेदारी दी गई है उसके तहत हमारा ये हक बनता है कि हम एक एफआईआर लॉन्च करें। पीडीपी की ओर से विरोध यहीं तक नहीं रुका है। वीरवार को बडगाम में पार्टी की महिला विंग सड़कों पर उतरी और नीतीश कुमार से माफी की मांग की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि ये मामला सिर्फ एक महिला डॉक्टर का नहीं बल्कि हर महिला की इज्जत और धार्मिक पहचान से जुड़ा है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो नीतीश कुमार को व्यक्तिगत रूप से जानती रही हैं, लेकिन एक युवा मुस्लिम महिला का नकाब खींचते देखना उनके लिए गहरा झटका है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि शायद अब नीतीश कुमार के लिए कुर्सी छोड़ने का वक्त आ गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी नीतीश कुमार के कदम को गलत बताया, लेकिन साथ ही महबूबा मुफ्ती पर तंज कसते हुए पुराने चुनावी वाक़ये की याद दिलाई। नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं, उसने कैसी जुर्रत की एक मुस्लिम खवातीन की जो बापर्दा थी। कोई मुस्लिम खवातीन पर्दा करती है, कोई नहीं करती है, लेकिन जिसने किया हो
उसका पर्दा इस तरह से निकाब उठाना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या वो जलील कर रहे हैं मुसलमान खवातीनों को? अगर उसको शौक होता फ़ोटो खिंचाने का तो वह पहले से बेपर्दा थी। अगर वो बापर्दा थी तो उस किस तरीके से उन्होंने उसको खींचा, हम उसको कंडम करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज मेरे साथ सारी लेडीज़ें यहाँ पे आई, बच्चियाँ आई हैं जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। मेरे इलेक्शन में आप भूल गए किस तरह महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उस वक्त एक लेजिटिमेट वोटर का बुरखा उतरवाया पोलिंग स्टेशन के अंदर। ये उसी चीज की कंटिन्यूएशन है सर। ये हमने कई साल पहले यहाँ देखा, वो भी अफसोसनाक था। और ये भी एक मर्द के तरफ एक मर्द ये करे, ये कहीं पे भी जायज नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पे रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पे समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नीतीश कुमार के बचाव में सामने आए। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया और उल्टा बुर्का पहनकर नियुक्ति पत्र लेने आई महिला डॉक्टर पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसके जवाब में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के तेवर सख्त हो गए। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर वो किसी हिंदू महिला का घूंघट हटाते तो क्या बीजेपी नेता तब भी यही बयान देते? आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का ताल्लुक है या जितनी भी यहाँ रीजनल पार्टीज है, हर कोई इसको रिलीजियस कलर देना चाहता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी ही है हुर्रियत वाली लाइन अपना लेना। और जहां तक मेरा कहने का मतलब है, मैं नहीं समझता उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर। मुझे लगता है वो कश्मीर का चीफ मिनिस्टर और एक ही कम्युनिटी का वो चीफ मिनिस्टर है। पहले आप पीडीपी को हुर्रियत का भाषा कहने को बोल रहे थे, आप नेशनल भी ओवरटेक किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक एमपी साहब को इसकी ड्यूटी लगा के रखी है कि वो पीडीपी जो लैंग्वेज बोलती थी, हुर्रियत वाली लैंग्वेज, वो बोल दे। ठीक है, हर किसी को बोलने का हक है, इश्यूज को बोले, लेकिन हर एक इशू पे आप इसको मजहबी कलर देंगे, मुसलमान वर्सेस हिंदू, जम्मू वर्सेस आप कश्मीर करोगे। और आज भी उमर साहब का जो स्टेटमेंट, मैं समझता हूं उमर साहब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, खास एक कम्युनिटी की बात करते हैं, उन्होंने कभी हिंदू की बात की ही नहीं। बीजेपी से तो आप यही उम्मीद करोगे ना। अगर ये हरियाणा या राजस्थान में किसी हिंदू औरत की घूंघट होती और मैंने उतारा होता, क्या बीजेपी वाले यही कहते? जरा एक सेकंड के लिए आप सोचिए, अगर किसी मुसलमान लीडर ने किसी हिंदू औरत का घूंघट उतारा होता तो कितना बवाल मचता। क्योंकि ये डॉक्टर मुसलमान थी तो इसलिए बीजेपी का रिएक्शन जो है अलग है। हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम इनसे उम्मीद नहीं करते। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अन्य नेताओं ने भी नीतीश कुमार की कार्रवाई की कड़ी निंदा की। एनसी नेता और प्रवक्ता इमरान नबी डार ने इस घटना को चौंकाने वाला बताया और जेडीयू के मुस्लिम विधायकों की चुप्पी पर सवाल उठाए। हालांकि उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर भी तंज कसते हुए 2004 के बर्न हॉल स्कूल चुनावी वाकये का जिक्र किया, जब उन पर एक महिला मतदाता का नकाब उठाने का आरोप लगा था। वहीं पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पर्रा ने कहा कि ऐसे घटनाक्रम देश में नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं और नीतीश कुमार को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। एक लेडी की मॉडेस्टी के साथ खिलवाड़ हुआ है। इट्स एन आउटरेजियस एक्ट और a person who is holding a constitutional post मेरे लिए शॉकिंग है, जस्ट बिकॉज ये एक मुसलमान के साथ नहीं हुआ, एक लेडी के साथ हुआ, एक वुमन के साथ हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आईन हिंद है, हर किसी को ये ताकत देता है कि वो अपने जो उनको अच्छा लगता है उस तरीके में वो अपने आप मतलब कपड़े पहने, किस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट करे। तो ये जो हुआ बहुत ही शॉकिंग था। और शॉकिंग इसलिए क्योंकि जो जेडीयू है, जेडीयू एक देखी जाती थी कि मुसलमानों के हक में बात करती है, और बहुत सारे ऐसे जेडीयू में परसों एमएलए भी बन के आए जो मुसलमान हैं। मैं हैरान हूं कि अभी तक उन्होंने इस पे बात क्यों नहीं की। बीजेपी की सियासत का
ये एक देन है इस मुल्क में जो नफरत की सियासत हो रही है। तो नीतीश कुमार जी ने एक मुसलमान औरत का जो हिजाब है या उनका जो पर्दा है वो हटाने की कोशिश की। न सिर्फ हम इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं जो इस मुल्क में नफरत की सियासत की जा रही है और मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाया जाता है, तो उसका नतीजा है ये। उसी चीज़ को नज़र में रख के नीतीश कुमार साहब ने एक वाक़ा जो आज हुआ है बिहार में, और इससे हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि मुसलमानों की तभी जो एक सोच बनाई जाती है, इन्हीं हरकतों से न सिर्फ हेट क्राइम्स बनते हैं, न सिर्फ लिंचिंग होती है, बल्कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच दरार पहुंचती है। कुल मिलाकर बिहार से शुरू हुआ ये मामला अब राष्ट्रीय बहस बन चुका है। जम्मू कश्मीर में एफआईआर, विरोध प्रदर्शन और सियासी बयानबाजी के बीच ये साफ है कि नकाब कांड पर सियासत अभी और तेज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।